मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन जबकि भारतीय बाजारों में एक बढ़िया सेशन फिर से देखने को मिला। लगातार तीसरा दिन जबकि भारतीय बाजारों में खरीदारी रही। निफ्टी बैंक को अगर आप आज थोड़ा साइड में भी रख दें, पीएसयू बैंक को नहीं, प्राइवेट बैंक्स को, लेकिन अदरवाइज फिर भी इंडेक्स फ्रंट पे एक अच्छी खरीदारी रही। मिड कैप स्मॉल कैप आज पार्टिसिपेट कर रहे थे। आज बाजी मारी आईटीसी ने, जहां पर एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी, पूरे एफएमसीजी स्पेस को खींच के लाया। इसके अलावा कैपिटल गुड स्पेस में एक अच्छी खरीदारी थी, लिकर स्पेस के अंदर एक अच्छी खरीदारी थी, क्यूएसआर स्पेस के अंदर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी जहां पर एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था और कई सारे सेलेक्टिव सेक्टर्स में मूव था। मिसाल के तौर पर शुगर आज तेजी में कामकाज कर रहा था। मिसाल के तौर पर सेलेक्टिव केमिकल्स में सेकंड हाफ में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंकिंग बास्केट तेजी में कामकाज कर रहा था। आईटी आज बैकफुट पे था। एफएमसीजी शेयरों में आज खरीदारी थी, इसको आईटीसी ऑब्वियसली लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। खबरों के बीच आईटीसी में तेजी थी। खबरें भी आई, खासतौर से वो एक मीटिंग करने वाले हैं, एनालिस्ट मीट करने वाले हैं एक लंबे अंतराल के बाद, पहली बार शायद एनालिस्ट मीट है जिसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। शेयर में जोरदार तेजी थी। इसके अलावा आज खरीदारी थी उन कंपनियों में जहां पर डेट हाई साइड पर है। मिसाल के तौर पर सुजलॉन, आइडिया, वो सभी स्टॉक हैं जहां पर एक बढ़िया तेजी थी। आइडिया में रीपेमेंट्स की बातचीत और उसके बाद कुछ एक तेजी वहां बनते हुए दिखाई पड़ी और सुजलॉन के अंदर भी एक अच्छा मूव आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ओवरऑल मार्केट का जो मूड माहौल है वो लगातार तीसरे दिन बढ़िया 17,500 के ऊपर निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के रेशियो के लिहाज से देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने दो बढ़ने वाले शेयर आज भी आपको दिखाई पड़ रहे थे और वहां पर जो मूड माहौल है वो थोड़ा बेटर साइड पर जाता हुआ दिख रहा था। सीमेंट, कैपिटल गुड स्पेस, एलएनटी, एबीबी, सीमेंट्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर आज खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ रही थी। शुगर की तेजी का इम्पैक्ट रहा पूरे शुगर में, प्लस त्रिवेणी में भी एक अच्छा मूव था। कैपिटल गुड्स का टेल विंड भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो सेक्टर में स्पेसिफिक मूव थे और खबरों के दम पर बाजार ने बढ़िया रिएक्शन भी दे रहे हैं। तो जो रीसेंट लोज थे 16,780 के आसपास के, उसको बाजार ने एक नियर टर्म बेस बनाया है और उसके ऊपर अब कंफर्मेशन के तौर पे चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहां से लगातार तेजी आ चुकी है और 3 सत्रों के अंदर ही एक जोरदार मूव मार्केट ने दिया है। करीब करीब 2,2100 अंकों की तेजी सेंसेक्स में, 600 अंकों की तेजी निफ्टी में, 1100 अंकों की तेजी मिड कैप इंडेक्स में। तो 3 दिनों की एक शानदार तेजी भारतीय बाजारों ने आज भी कंटिन्यू रखी है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल, एसबीआई कार्ड लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं करंट लेवल से? स्वामी जी, आज कृष्ण जी, आज थोड़ी गिरावट जरूर स्टॉक में देखने को मिली थी। कुछ रिपोर्ट्स थी शायद जिसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन हाँ आप बाय तो कर सकते हैं। मतलब बैकिंग अच्छी है, धंधा अच्छा है, 19% के आसपास का मार्केट शेयर है क्रेडिट कार्ड स्पेस में। लिस्टेड स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी है क्रेडिट कार्ड में। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक है। तो वैसे तो कामकाज ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग और क्रेडिट कार्ड में ऑब्वियसली बात है एसबीआई की एक अच्छा फुट होल्ड भी है। तो आप ज़रूर एंटर तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपका नज़रिया ऑब्वियसली थोड़ा लंबे समय के लिए होगा। और जो भी आप खरीदारी करेंगे यहाँ पर पूरी मत खरीदारी करिएगा, आउटराइटली थोड़ा आराम से हर शेयर में लेना चाहिए। ऐसे नहीं, किसी भी शेयर में आप खरीदारी करें, थोड़ा आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग टर्म, हर्षित साहब ज़रूर आप खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ बाजार में बस ये भी हैं कि अगले क्वार्टर के Q3 एंड Q4 के नंबर बहुत अच्छे आएंगे और आईसीआईसीआई बैंक शायद 1,000 रुपये छू जाएगा। ये बज़ है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये बज़ है। ऐसी खबरें हैं बाजार में और ऐसी बहुत सारी खबरें घूमती रहती हैं। लेकिन अदरवाइज इसको अगर आप दरकिनार भी रख देंगे तो भी आईसीआईसीआई बैंक देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है और स्ट्रॉन्ग बुक्स हैं, अच्छे नंबर्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन कर रहे हैं। एनपीए फ्रंट पर अच्छी एनपीएस को रिटेन कर रहे हैं। एनआईएम स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, तो बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। पेरेंटेज तो है ही, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी सब्सिडरीज का। तो आप आराम से खरीदारी करिए। पुरानी हिस्ट्री और एक जो सरकार के टू फेल वाले 2 बैंक्स आते हैं, उनमें एक नाम एसबीआई का है, यानी कि ये वो बैंक है जो फेल नहीं हो सकता। टू बिग टू फेल, इतना बड़ा है कि फेल नहीं हो सकता, तो उसमें इनका नाम आता है। तो आप इसमें आराम से अपनी पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए बना कर रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, जुबिलेंट फूड देवयानी इंटरनेशनल। शिवम जी, ये बड़ा ही, कल मैंने जब ये सवाल बहुत सारे देखे थे ना, तब वो ट्वीट किया था, आप पढ़िएगा वो ट्वीट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, क्यों जुबिलेंट फूड बनेगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जुबिलेंट फूड को मैंने अपने आईपीओ से ज़माने से ट्रैक कर रहा हूँ। जब ये 2010 में इनका आईपीओ आया था, उस समय के दाम पर ये 37 के मल्टीपल पे आईपीओ आया था और 300-350 रुपये का दाम होता था। वो बाद में इसमें बोनस भी आ गया तो 150 रुपये एडजस्टमेंट है। लेकिन उस ज़माने में जुबिलेंट फूड में लेने की या रैशनल क्या था निवेश करने का, वो आपको बताता हूँ कि उस समय पर क्यूएसआर मार्केट कुछ और तरह की थी। आज भी इंडिया की क्यूएसआर मार्केट का 50% हिस्सा अनऑर्गेनाइज है, यानी कि जो टपरी या सड़क पर आप देखते हैं दुकानें,
वो मेजर मार्केट ओन करते हैं QSR में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में। जैसे कि आप समोसा लेके चले गए, सैंडविच लेके चले गए, वो QSR हुआ, और वो उसका 50% हिस्सा अनऑर्गेनाइज मार्केट में। ऑर्गेनाइज मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है जुबिलेंट फूड, करीब करीब 18% का मार्केट शेयर वो ओन करते हैं पूरे ऑर्गेनाइज मार्केट का। सेकंड नंबर पे आता है मैकडोनल्ड्स एंड KFC, 10% और 11% इन दोनों का मार्केट शेयर होता है। तो ये 3 जो प्लेयर हैं, ये सब मिला के आप करीब करीब 40% हिस्सा ले जाते हैं। बचे हुए हिस्से में आते हैं सबवे और पिज्ज़ा हट, और हाँ, ये 2 बड़े प्लेयर हैं। तो अब आता है देवयानी कहाँ आता है। देवयानी देखिए, जुबिलेंट फूड, पिज्ज़ा हट और KFC के कारोबार को देवयानी संभालता है, लेकिन पूरे इंडिया के नहीं, आधे इंडिया कारोबार सफायर फूड संभालता है। तो एक तरफ पिज्ज़ा हट है, डोमिनोज है, जिसके पास करीब करीब पूरे इंडिया की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, नेपाल की पिज्ज़ा हट, डोमिनोज की सारी कामकाज है। और दूसरी तरफ पिज्ज़ा हट और KFC का आधा कारोबार है देवयानी के पास। तो इस तरह से इन दोनों को आप बांटेंगे तो भी बहुत अंतर दिखता है सो फार। गोइंग फॉरवर्ड अगर फिर बदल तो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट नंबर्स इनके बहुत मोटे से डिस्ट्रैक्शन से अलग है। तो आप उस हिसाब से इस पर अपनी रणनीति रखिएगा। रैशनल ये है इसके पीछे, अब इलॉजिकल होकर बाजार चलने लग जाए तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल लॉजिकली ये चीज़ सही दिखती है। नंबर्स रिफ्लेक्ट करने लगेंगे तो बात अलग है। और अगर देवयानी जुबिलेंट फूड बनेगा तो बिलीव मी, आपको वरुण बेवरेजेस भी रखना चाहिए, क्योंकि वरुण बेवरेजेस उनकी पेरेंट है, वो और ज़्यादा रिएक्ट करेगी। लेकिन इस तरह की चीज़ों को पहले आप समझ लीजिए क्यों वो देवयानी नहीं बन सकता जुबिलेंट फूड, फिर आप इसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। ओके, नायका सर्वाइव्ड एंकर अनलॉक मैरिज सीजन आफ्टर लॉकडाउन ट्रिगर फॉर होल्डिंग। सिद्धार्थ साहब, हाँ, एंकर बुक का 8 तारीख अनलॉक था, ये नहीं कहा किसी ने कि 8 तारीख को ही बिकेंगे, वो बाद में भी बिक सकते हैं। तो 8 से वो बिकना पॉसिबल है, शुरू हो जाएंगे। तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें कब धीरे धीरे सेल शुरू हो जाएगा। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सीक्वेंट साइंटिफिक पे रोज़ सवाल पूछते थे, आज उसका ब्लॉक हुआ और वो ब्लॉक या सेलिंग आज ख़त्म हुई है। तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, लेकिन तेज़ी है। लाइकवाइज उसमें भी धीरे धीरे ब्लॉक से शेयर बिकने शुरू होंगे और आपको रियलाइज़ नहीं होगा कब वो बिक रहे हैं। तो बर्गर किंग इतने समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, जाहिर सी बात है किसी न किसी की एंकर बुक खत्म हो रही है या शेयर बिक रहे हैं, इसलिए वो नहीं ऊपर जा रहा। तो जिस दिन वो एंकर खत्म होगी अपने आप वो रिएक्ट करेगा। तो अभी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं कि वो इमीडिएटली बिकेंगे सारे, वो गोइंग फॉरवर्ड बिकते रहेंगे। और दूसरी चीज़, आपका शादियों का सीज़न, हाँ ये ज़रूर सही है, लेकिन उसमें यही प्रोडक्ट यूज़ होंगे या नहीं वो डिपेंड करता है, और इनसे लिए जाएंगे या नहीं वो भी डिपेंड करता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखें और अकॉर्डिंगली आपको कॉल यहाँ पर लेनी होगी। ओके, ग्रेन्यूल्स सर आप ले सकते हैं और बने भी रह सकते हैं। अर्शद साहब, आज ही यतिन ने इस पर बाय की बात की थी कि डीलिंग रूम में कुछ तेज़ी की बातचीत हो रही है ग्रेन्यूल्स को लेकर, फार्मा वैसे ही फेवर में है, तो आप आराम से इसके अंदर अपनी पोजीशन से बने रह सकते हैं। ओके, IPO मैप माई इंडिया और मेट्रो शूज़। अंश साहब, मैप माई इंडिया कारोबार तो बढ़िया है, अच्छे मार्जिन भी हैं, बढ़िया रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, लेकिन थोड़े प्रीमियम पर आ रहा है। तो वो पार्ट अगर आपको गंवा रहा है तो आप ज़रूर ले सकते हैं लिस्टिंग के लिए। सब्सक्राइबर का नंबर, सब्सक्रिप्शन का नंबर देखिए, उसके हिसाब से कॉल लीजिए। मेट्रो शूज़ के लिए भी यही बोलूँगा, लिस्टेड प्लेयर इतने अच्छे रखे हैं, लिस्टिंग गेन के लिए आप जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन अदरवाइज तो इसमें उससे अच्छी कंपनियां हैं बाजार में जिनको आप देख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, फ्रेश एंट्री के लिए SBI कार्ड पे हम बातचीत कर चुके हैं। इतनी तेज़ आ रहे हैं सवाल। JSW एनर्जी, गोदावरी पावर। कौशिक साहब, JSW एनर्जी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, लगातार सर्किट चला था, कहीं नीचे मिले तो आप एंटर करिएगा। गोदावरी पावर में भी वैल्यू तो ठीक है, नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन दोनों ही केसेस में हायर लेवल चेक कर लीजिए। हायर लेवल से 30% नीचे आ जाता है तो वहाँ थोड़ा आप ऐड करना शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज लेकिन आउटराइटली मत जाइए कुछ भी लेने के लिए बाजार में तेज़ी को देख के कि अब आपके हाथ से मिस हो रही हैं चीज़ें। जब वो पीछे नीचे आया था तब आप ले सकते थे, लेकिन ये जो 3 दिन की तेज़ी है इसमें कोई चीज़ मिस हो रही है इसलिए आप जाएँ, वो ठीक नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कॉल लेनी होगी। ओके, तेगा इंडस्ट्री कैन बी बाय ऑन लिस्टिंग डे। सर डिपेंड किस भाव पर लिस्ट होता है उसके ऊपर आप यहाँ कॉल लीजिएगा। अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है, पहले लिस्ट तो होने दीजिए, तब सिचुएशन ज़्यादा क्लियर आपको बताएगी। लेकिन अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो क्यों, वो लिस्टिंग डेन का जो प्रीमियम आप खाना चाह रहे थे वो तो ऑलरेडी चला गया। अब लिस्टिंग के दिन कुछ ब्लॉक्स अगर आपको मिलते हैं जहाँ पर वो कोई इन्वेस्टर बाजार में माल ले रहा है तो आप एक बार वो कॉल ले सकते हो, लेकिन अदरवाइज आपको उसमें अपनी रणनीति क्लियर रखनी होगी कि आपको चाहिए क्या, लॉन्ग टर्म गेन या लिस्टिंग गेन। अगर लिस्टिंग गेन तो ऑलरेडी चला जाएगा, लॉन्ग टर्म गेन तो फिर आप नंबर देख के लीजिएगा, क्या जल्दी उसको लेने की।
ओके, एक सवाल था अभी NMDC। जैन साहब, NMDC के केस में दो तीन बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक तो इनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, नीचे आएगा तो और अच्छा हो जाएगा। एक टाइम पे तो 14 15 नहीं 12% के यील्ड पे काम काज कर रहे थे, वहाँ से नीचे आ चुका है। वहाँ से मतलब यील्ड नीचे आ गया, शेयर भाग चुका है। तो अगर कहीं दोबारा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है लेने के लिए। आयरन ओर के स्पेस में एक वेदांता थी लिस्टेड, इससे पहले वो तो अब उनका कारोबार तो बंद है। तो ये और GMDC दो ही कंपनियां बचती हैं। तो अगर आप इस सेक्टर को प्ले करना चाह रहे हैं तो हाँ, आप ज़रूर इसमें रह सकते हैं। यील्ड भी अच्छी है, सरकारी है, लेकिन तेज़ी में सरकार अपना स्टेक बेच देगी तो वो तेज़ी कैप होती है, तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट शेयर किया था, इसमें सरकारी कंपनियों का 10 साल का प्रदर्शन था। उसी में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10 साल में वो सरकारी कंपनियाँ क्यों नहीं चलती, क्योंकि हर तेज़ी में ऊपर से इक्विटी ऑफलोड होने आ जाती है, नए शेयर आ जाते हैं मार्केट में। तो कुछ सेलेक्टिव शेयर ही चलते हैं, बाकी सारों में नहीं तेज़ी आई। जो चले हैं वो जिनमें इक्विटी ऑफलोड नहीं हुई है तो उनमें शायद अब हो जाए। तो आप इस हिसाब से रणनीति रखिएगा। तेज़ी कैप्ड है, लेकिन हाँ, डिविडेंड प्ले बहुत अच्छा है यहाँ पर। ओके, एक लास्टली सवाल और ले लेता हूँ क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। वर्लपूल एंड हीरो होंडा, सतीश साहब, दोनों में ही बहुत ही अच्छी चीज़ क्या है कि दोनों बिल्कुल बॉटम पर हैं। अब आप ज़मीन से नीचे तो नहीं जाएंगे ना, तो ज़मीन पे ही खड़े हैं दोनों ऑलरेडी 52 वीक्स लो पर। तो यहाँ से थोड़ा बहुत ही का डाउन साइड है, इसलिए हीरो मोटोकॉर्प में 200-400 रुपये का मूव आ भी गया लोअर लेवल से। वर्लपूल भी 52 वीक्स लो पर ही है। मल्टीनेशनल जाइंट है और दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो व्हीलर कंपनी है, 2 व्हीलर कंपनी है। तो दोनों में बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है, आप आराम से इसमें जा सकते हैं। थोड़ा नीचे आएगा तो और ले लीजिएगा, लेकिन बहुत रिस्क यहाँ पर अब है नहीं। तो आप अपने बेस्ट टाइम पर हैं रिस्क लेने के, तो उस हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं लूँगा आज, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव था, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों से जिन्होंने सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। शुक्रवार का दिन है कल, तो आपसे कल मुलाकात होगी 3:30 बजे इसी जगह।